हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। गाइस, आज से हम नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैं आपको HTML लैंग्वेज के बारे में सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में कि व्हाट इज़ HTML, व्हाई वी रिक्वायर्ड HTML, व्हाट आर द यूजेस ऑफ HTML, या HTML के कोड को लिखना कैसे है, उसको सेव कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए HTML को समझने से पहले थोड़ा उसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। HTML को प्रपोज किया था सर टिम बर्नर्स-ली ने इन लेट 1991, बट उस टाइम पे वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हो पाया। एंड देन 1993 में HTML रिलीज़ हुआ विद वर्जन 1.0। उसके बाद उसके कई वर्जन आए लाइक HTML 2, 3, 4 एंड देन 5। लेटेस्ट दैट वी ऑल आर यूजिंग इज HTML 5 because it is compatible with all the mobile technologies as well as it supports all the major web browsers like Chrome, Safari, Mozilla, Internet Explorer, etc. तो गाइज ये था आपका HTML का हिस्ट्री। तो चलिए अब समझते हैं what is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. So HTML is a markup language, not a programming language. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज मीन्स जहाँ पे सिंपली हम टैग्स को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम एलिमेंट्स को पेज में इंसर्ट करते हैं। एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशंस, और इन सारे एलिमेंट्स के हेल्प से हम अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं और वेब ब्राउज़र में रन करते हैं। वेयर एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इट इज़ अ सेट ऑफ instructions given to computer to perform some specific task. For example C, C++, Java, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब ये जो लैंग्वेज थे इनके जो सिंटैक्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, हमको इतना इजीली समझ में नहीं आता है। वेयर मार्कअप लैंग्वेज के सिंटैक्स काफ़ी ईजी होते हैं, हम इजीली उसके समझ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि HTML को लिखना कहाँ पे है। तो HTML के कोड को लिखने के लिए हम कोई भी सिंपल एडिटर यूज़ कर सकते हैं लाइक नोटपैड, नोटपैड++ और सबलाइन। और जैसे ही आपका कोड लिख के हो गया आपको उसको सेव करना है विद द एक्सटेंशन .html और .htm। और आपको याद रखना है कि HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। इट मीन्स HTML को लिखने के लिए वी कैन यूज़ आइदर अपर केस, लोअर केस और बोथ। तो गाइज ये था बेसिक्स ऑफ HTML। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं HTML के कोड की बात कर रही हूँ तो HTML इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, और वी कैन से HTML के कोड को लिखने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो चलिए देखते हैं टैग्स क्या होता है। टैग्स आर बेसिकली प्री डिफाइंड, मतलब डिफरेंट टैग्स की हेल्प से हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं और अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करना है तो मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टैग यूज़ करूँगी, या मुझे टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए टैग है, अगर मुझे मेरे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट टैग्स होते हैं और हर एक का प्री डिफाइंड रोल है, सिर्फ हमें उसके रोल को समझना है और उसको अप्लाई करना है। अब ये था टैग्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स। बेसिकली टैग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स को हम पेयर टैग भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो भी टैग्स हम यूज़ करते हैं उस टैग्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, इसके लिए हम इसे पेयर्ड बोलते हैं। वेयर एज एम्प्टी टैग्स आर स्टैंड अलोन टैग्स, मतलब यहाँ पे जो हम टैग्स यूज़ करते हैं उनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, देयर इज़ नो क्लोजिंग, इसके लिए हम इसे अनपेयर टैग भी बोलते हैं। और गाइज आपको याद रखना है कि टैग्स मे और मे नॉट हैव एन एट्रीब्यूट। इट मीन्स मोस्टली टैग्स जो रहते हैं उनके एट्रीब्यूट्स तो होते हैं, बट ऐसे कई टैग्स होते हैं फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस कि वहाँ पे टैग्स को एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ मीन बाय एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट विद इन एन स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स वी आर यूजिंग टू प्रोवाइड दी वैल्यूज़ टू योर टैग्स। एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम अपने टैग्स की प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं और उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं HTML के कोड को लिख रही हूँ तो मेरा जो पेज है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हेड सेक्शन, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में मैं टाइटल टैग को यूज़ करके अपने पेज का टाइटल देती हूँ, वेयर एज बॉडी सेक्शन में मैं उस कंटेंट्स को लिखती हूँ जो कंटेंट्स मुझे वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। अब आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे कोड को लिखना है, मुझे कोड को रन करना है, मैंने वेब पेज की बात की, वेब ब्राउज़र की बात की, तो चलिए इन कंपोनेंट्स को भी देखते हैं कि
एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? आता है वेब पेज। वेब पेज मीन्स अ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग HTML इज कॉल्ड एज वेब पेज। मतलब मैंने सिंपल सा नोटपैड ओपन किया, मैंने कोड लिखा, मैंने उसको सेव किया और जैसे ही मैं ब्राउज़र में जाके उसको रन कर रही हूँ तो उस पेज को मैं वेब पेज बोलूँगी। वेयर एज वेबसाइट का मतलब होता है कि व्हेन वी क्रिएट मल्टीपल वेब पेजेस रिलेटेड टू ईच अदर एंड वी कंबाइन देम टुगेदर इज कॉल्ड एज वेबसाइट्स। आपको याद रखना है कि एक सिंगल पेज वेब पेज होता है और जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को कंबाइन करते हैं तो वेबसाइट हो जाता है। अब वेब पेज और वेबसाइट तो समझ में आ गया, बट अगर मुझे इन पेजेस को रन करना है तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? मुझे वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है। तो वेब ब्राउज़र एक टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जहाँ पे मैं वेब पेजेस और वेबसाइट को रन करती हूँ या मैं वेब पेजेस और वेबसाइट को देख सकती हूँ। तो बेसिकली इट इज़ एन सॉफ्टवेयर टू व्यू दी वेब पेजेस और वेबसाइट ओवर एन इंटरनेट इज कॉल्ड एज वेब ब्राउज़र। आगे आता है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर का मतलब होता है कि ये बेसिकली आपके वेब पेजेस को कंटिन्यूसली इंटरनेट पे भेजता है विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल, और ये आपके वेबसाइट्स को भी मैनेज करता है। इट मीन्स वेब पेजेस और वेबसाइट वेब सर्वर के थ्रू मैनेज होती है बिकॉज उनका सारा डेटाबेस वेब सर्वर में स्टोर्ड होता है। आगे आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अब हमें वेब पेजेस, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मुझे वेब पेजेस और वेबसाइट को सर्च करना है या चेक करना है तो मैं वेब ब्राउज़र पे जा रही हूँ, लेकिन वेब ब्राउज़र पे मैं क्या टाइप करूँगी? तो मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी एड्रेस की। तो एड्रेस मुझे URL के थ्रू मिलता है और URL हमेशा यूनिक होता है। आगे आता है आपका HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब ये तो था थियोरेटिकल पार्ट, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टैग्स को, एट्रीब्यूट्स को कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे टाइप करना है, कैसे प्रोग्राम को सेव करना है, कैसे उसको रन करते हैं। ये सब कुछ आप मेरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे और मैं आपको इंडिविजुअली हर एक टैग का मीनिंग बताने वाली हूँ और इन सारे टैग्स की हेल्प से हम अपना खुद का ओन वेब पेज या वेबसाइट बनाएंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आने वाले वीडियोज़ देखिए ताकि आप अपने खुद का वेब पेज और वेबसाइट बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।